अस्सलाम वालेकुम जनाब। 21 फरवरी की कॉल लेके आपके साथ हूँ। मैं पहले चलते हैं रैप अप सेशन पे। रैप अप सेशन को जब आप देख रहे हो तो आपके सामने जो मार्केट ओवरव्यू या मार्केट का जायज़ा है उसको पढ़ लेना मुनासिब होगा। अच्छा जनाब, आपके सामने रैप अप सेशन है और अगर आप इसको देखें और फिर ये कल जो आपको अपडेट दी गई है उसको अगर देखें तो आपको बआसानी ये समझ में आएगा कि बावजूद इसके कि कल हाई से प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, हमने ये उम्मीद दिलाई थी कि मार्केट परफॉर्म करेगी, दोबारा 1.14 की तरफ जाएगी, सिर्फ उसको 1,13,644 के ऊपर ट्रेड करना है और मार्केट ने ऐसा किया। और उसके बाद आप देखिए मार्केट का जो आगाज़ है वो 1,13,644 के ऊपर ही है। बेशक 525 का एक लो है मगर दैट इज़ इन द प्री ओपन वॉलेटिलिटी। और उसके बाद मार्केट 1,14,075 वाले लेवल को 12 बजे और 12:30 के बीच में टेस्ट कर लेती है। और फिर अगर आप मिड डे कॉल में आ जाएं तो मिड डे कॉल में मैंने आपको यही कॉल की याद दहानी कराई और फिर फर्दर ये बताया कि अगर अब मार्केट 1,14,075 के ऊपर रहेगी तो मार्केट में एफर्ट होती रहेंगी, वरना मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है। चूँकि हमने जिस वक्त मिड डे कॉल दी थी मार्केट 1,14,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी, तो आपने देखा कि मार्केट ने फिर उसके बाद अगर रैपअप पे देखें आप तो 1,14,202 का हाई बना लिया। मगर अगर आप प्रिसाइसली देखें 1:30 बजे से लेके 2:15-2:30 बजे तक तो मार्केट ऊपर रुक नहीं पा रही थी। बेशक 1,14,000 के ऊपर जाके हाई बनाया मगर उसे एक तसलसल के साथ रेजिस्टेंस मिल रही थी। और क्यों ना मिलती, क्योंकि ये 2 दिनों से पिछली कॉलों में ये डिफ़ाइन किया गया था कि 1,14,032 से लेकर 1,14,400 तक रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो लिहाजा यही एरिया टारगेट एरिया भी था। तो मार्केट फिर कल की तरह एक डाइव डाउन सिचुएशन लेती है, फिर कल की तरह वही लेवल को टेस्ट करती है जो ओपनिंग ट्रिगर था। कल मेरे ख्याल में 1,13,070 था, आज 1,13,644 था और फिर मार्केट एक छोटी मोटी रिकवरी के साथ बंद हो जाती है 396 पॉइंट के इजाफे के साथ। तो अगर आप उसूली तौर पे देखें तो मार्केट ने 22% वॉल्यूम भी बढ़ाए हैं, सिर्फ पॉइंट्स नहीं बढ़े। और वॉल्यूम 22% बढ़ना इतना अहम नहीं होता क्योंकि जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा था। मगर अहम बात यह है जो मैं मुसलसल कह रहा था कि अगर कंसिस्टेंसी रही तो जो दूसरे स्टॉक हैं, जो मेजर स्टॉक्स हैं, वो वॉल्यूम गेन करेंगे। तो वो चीज़ आज देखने में आई। अगर आप रैपअप में राइट साइड में टॉप वॉल्यूमर्स को देखें तो फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, डीजी खान, लॉर्ड केमिकल, पाक इलेक्ट्रॉन, फैसल बैंक, पीटीसी, ये तमाम आज बहुत अरसे के बाद इतने सारे स्टॉक 1 करोड़ क्लब में नजर आए। बेशक 50 करोड़ के वॉल्यूम में से 9 करोड़ का वॉल्यूम PIBTL का है, फिर भी जनाब। और फिर चले मैं 6 करोड़ कराची इलेक्ट्रिक के भी मिला लूँ और 3 करोड़ इसके भी मिला लूँ तो 18 करोड़ बनते हैं। तो अगर 50-51 करोड़ में से 18 करोड़ में निकाल भी दूँ तब भी अच्छे खासे वॉल्यूम बनते हैं। तो ओवरऑल आज कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। मैपल लीफ का 5 करोड़ का वॉल्यूम है, फौजी सीमेंट का 7.25 करोड़ का वॉल्यूम है। तो ओवरऑल जैसा मैं सोच रहा था, अच्छा अब इसको आप उधर भी क्रेडिट कर सकते हैं कि इनकी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट थी, मगर मेरे लिए तो अहम बात यह है कि दीगर स्टॉक में नीचे देख रहा हूँ तो ILP जैसा स्टॉक 67 लाख के साथ ट्रेड कर रहा है, कैपको ट्रेड कर रहा है 65 लाख के साथ। तो ओवरऑल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में मार्केट कामयाब हुई है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेलिंग में है या बाइंग में, मगर इन्वेस्टर का कंसर्न बना वो स्टॉक। अच्छा जनाब, आज की मिड डे कॉल आपके सामने है, आप इसको देखें। ये तमाम तफसीलात आपको आज बताई गई थी और आज आपके साथ ऑडियो शायद शेयर नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिड डे कॉल हमारे प्रीमियम ग्रुप्स पे होती है। तो बहरहाल हम वक्तन फ़वक्तन अगर हमें ऐसा लगता है कि आपको
कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आप फ़ायदा उठा सकते हैं या नुकसान से बच सकते हैं, तो हम कभी कभार इसको अपने फ्री ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। आज मैं इस स्लाइड में आपको दो चीज़ें और दिखाना चाह रहा हूँ। नंबर एक, BTC और इथेरियम, इन्होंने अपने किस तरह टारगेट अचीव किए। तो आपको पता है कि हमारे ये तमाम फ्री ग्रुप्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो का हो या पाकिस्तान स्टॉक का, तो आप वहाँ जाके हमारी रोज़ाना कॉलों का मुशाहिदा कर सकते हैं कि हम किस तरह ट्रेडिंग समझाते और सिखाते हैं। और ये ट्रेडिंग ऑन लेवल्स का एक चैनल है जिस पे ये क्रिप्टो की कॉल्स भी मौजूद होती हैं, गोल्ड की कॉलें भी मौजूद होती हैं। दाएं जानिब आपके मर्केंटाइल एक्सचेंज और कमोडिटीज फॉरेक्स वालों के लिए गोल्ड और क्रूड ऑयल की कॉल मैंने दिखाई है। ज़रा देखिए आप इसको कि क्या इसके एंट्री लेवल दिए गए और क्या टारगेट दिए गए, और जाके देखें अभी गोल्ड के चार्ट पे कि गोल्ड पिछले 2 घंटे पहले टारगेट अचीव कर चुका है। और इसी तरीके से क्रूड ऑयल को जाके देखें कि किस तरह लॉन्ग ऑन डिप हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस सिलसिले में कोई भी मदद चाहते हैं तो 0345619043 या हमारे किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज जो टारगेट्स अचीव हुए हैं, फौजी सीमेंट, डीजी खान, CPHL, पॉइनियर सीमेंट, PTC, प्रेमा। अच्छा, प्रीमा को लाल कलर में क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पर मैं आपको प्रीमा की कॉल तो नहीं दिखा रहा। असल में प्रीमा की जो कॉल है उसमें हमने मौक़िफ़ ये दिया था कि प्रीमा से बाहर रहो, क्योंकि प्रीमा 35 रुपए की तरफ जा रहा है। हमने बियर्स का टारगेट दिया था इसमें। तो हमारे लिए तो जो चाहे वो बुल्स का हो या बियर्स का हो, टारगेट तो टारगेट है। तो वो आज मेरे ख्याल में लॉक लगा है। तो और ये जो कल का भी अगर प्रीमा की कॉल देखें तो कल भी ये बात समझा दी गई थी। तो ये 2 दिन से, आज तो हमने कहा था कि भाई इसके करीब भी मत जाना, कल हमने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कराया था। तो लिहाजा मैंने इसलिए यहाँ पर टारगेट अचीव में आपको ये स्टॉक नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कराची इलेक्ट्रिक और कॉसम पे जो आपको कल दी गई कॉलें। अब अच्छा, एक यहाँ पर मैं एक और सवाल का जवाब दे दूँ। एक साहब बार बार कमेंट कर रहे थे बड़ी बेताबी और बेचैनी से। उनकी बेचैनी मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल में जो नए लोग मेरे चैनल पे आते हैं उनको समझ कुछ नहीं आता। भाई हमारा चैनल जो है प्रोफेशनल और मैच्योर लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। भले मेरे इस कहने से मेरी व्यूवरशिप कम हो जाए, मुझे मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ मैच्योर, प्रोफेशनल और सीरियस इन्वेस्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो सिर्फ इधर उधर क्लिकें करते हैं, एक के पीछे एक, 3-3, 4-4 कमेंट। यार अकल को हाथ दो। आपको उसमें फ्री ग्रुप के लिंक दिए जा रहे हैं। एक साहब फरमाते हैं कि आप अपने ग्रुप क्यों वो कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। यार मैं क्यों आपकी बात के हिसाब से चलूँ? मैं अपनी 12-14 मिनट की वीडियो को 8 से 10 मिनट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे स्लाइडें कम करनी पड़ती हैं। मतलब मेरा प्लान मुझे आप बना के देंगे। आपको अगर मुस्तफ़ीद होना है जाइए फ्री ग्रुप पे, नहीं होना चैनल से बाहर चले जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उन व्लॉगर में नहीं हूँ जो मैं ये कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सब्सक्रिप्शन, मुझे नहीं चाहिए आपका व्यू। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो यहाँ रुकिए, वरना जस्ट इग्नोर कर दीजिए इसको। तो मैं नाराज़ इस बात पे नहीं हो रहा हूँ, मैं नाराज़ इस बात पे हो रहा हूँ कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं वैसा हम काम करेंगे। गलतियाँ दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही हैं। ये एजुकेशनल चैनल है। अब आप ये कराची इलेक्ट्रिक को देखें, इसमें कहा जा रहा है 5 रुपये 8 पैसे के ऊपर ये एफर्ट करेगा। जाओ जाके देखो आज कराची इलेक्ट्रिक का हाई क्या है, 5 रुपये 5 पैसे। तो व्हाट डज इट मीन? स्टे आउट ऑफ इट। आपको इसमें कोई एंट्री नहीं लेनी, ठीक है ना। ऑप्टिमिज्म होती 4.95 के ऊपर, मगर जब 5 रुपये 8 पैसे के ऊपर नहीं ट्रेड हुआ, छोड़ देते इसको। तो मेरे लिए तो ये सक्सेसफुल कॉल है। मैं इसको टारगेट अचीव तो नहीं कह रहा, मगर ये सक्सेसफुल कॉल है। फिर आ जाए कॉसम पे। कॉसम आज हाई बनाता है 6 रुपये 88 पैसे का। कॉसम के बारे में कहा जा रहा है कि 7 रुपये 2 पैसे का इमीडिएट टारगेट है, ठीक है जी। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर 8 और 8.35 एरिया को टारगेट करेगा। वो इमीडिएट टारगेट ही अचीव नहीं कर पाया, तो फिर 8 और 8.35 की बात क्या होगी।
ये अच्छी बात है कि उसने अपने स्टॉप लॉसेस को सिक्योर किया है और 658 के आसपास या ऊपर क्लोज हुआ है, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है, फाइन। तो बहरहाल फिर अब आज जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको इसकी कॉल जाएगी, हम उनको ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। तो ये तो था मार्केट का जायज़ा। चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। मैं इसमें इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर तो दे देता हूँ, तो वो समझने वालों के लिए और आसान हो जाता है। ये स्लाइड है जो बढ़ाई जा सकती है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। देखिए क्लोजिंग आज अच्छी नहीं है क्योंकि मुसलसल एक ही रेजिस्टिंग एरिया से बार बार नीचे आना कोई बहुत अच्छी साइन नहीं है। नीचे मैंने आपको वीकली और डेली चार्ट दिखाए। वीकली सिचुएशन में मैंने 3 वीक दिखाए, एक जो वीक चल रहा है और पिछले 2 वीक कि मार्केट की पोजीशन क्या है। अगर ब्लेंडेड कैंडल उसूल के हिसाब से देखें तो ये जो वीक है और जो पिछला वीक गुजरा है, इन दोनों को अगर हम मिला भी लें तो उस वीक के ऊपर अभी हम नहीं आए हैं। तो ये थोड़ी सी पावर ऑफ बुल्स एंड बियर्स को मुख्तलिफ जावियों से देखा और समझा जा सकता है। जबकि वही अगर डेली चार्ट ऑफ द वीक देखें, जो 4 कैंडल्स बनी है वो बड़ी हौसला अफजा है, जो बुल्स की एग्जिस्टेंस पे पॉइंट करती हैं, बावजूद इसके कि वो अपने हाई से प्रॉफिट टेकिंग ले करके क्लोज होती है। मगर उसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो इस पे पॉइंट आउट की जा सकती हैं। पिछले 2 दिनों में गैप ओपनिंग, फिर उसके बाद हायर लोज, हायर हाइज, ये तमाम चीज़ें हैं जो बुल की एग्जिस्टेंस पे एक सिग्नल हो सकती है। अब आते हैं फिर हमारे मौक़िफ़ पे। तो हमारा जो कंक्लूजन है टेक्निकली वो ये है कि आज की प्रॉफिट टेकिंग और फिर क्लोजिंग थोड़ी सी परेशान कुन है, मगर बुल्स अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। करना उन्हें क्या है कि नंबर 1, दे कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रेड बिलो 1,13,895, यानी कि इसके ऊपर रहने की कोशिश करें, पहला पॉइंट। मगर जो इनके अंदर एनर्जी पैदा होती है वो 1,14,032.75, ये वही लेवल है जो आज टारगेट था। अब इसके ऊपर जाके वो एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 1,14,400 को करीब जाने की। अगर तो इसको अचीव कर लिया और इसके ऊपर ट्रेड कर लिया, फिर आपके पास खुशखबरी है नई रैली की, मज़ीद वॉल्यूम की, मज़ीद एक्साइटमेंट की। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हमारा एक अहम तरीन लेवल कौन सा है, तो जनाब 1,13,644 ये पिवट पॉइंट का काम करेगा कि ये सरवाइव नहीं करता तो मार्केट एग्जॉस्ट करेगी। अब चाहे नमाज से पहले हो या नमाज के बाद हो, ठीक है जी। नमाज से पहले अगर उसने कोई हाई बना लिया तो फिर हो सकता है 1,14,032.75 वाला लेवल जो है वो एग्जॉस्शन के लिए ट्रिगर बन जाए। ये बात यकीनन मिड डे में तो मैं कल जो ताज़ा पोजीशन होगी वो बताऊंगा नमाज के वक्फे में। तो 1,13,644 सर्वाइव नहीं करेगा तो मार्केट फिर एग्जॉस्ट कर सकती है। अच्छा, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है जिस तरह आज हो रही है तो आप इसको हाई स्पीड पे देख सकते हैं या फॉरवर्ड करके देख लें, टेंशन मत ले, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बातें भी मार्केट के लिए नज़र आ रही हैं। वो क्या है? वो जनाब ये है कि आज की जो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट है सीमेंट सेक्टर की वो भी अच्छी थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इकोनॉमी के हैं वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या मासेस तक उसका नतीजा नज़र आ रहा है, मगर एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न थिंग्स आर इम्प्रूविंग। वो इंडिकेटर ये शो कर रहे हैं जो कि एक कारोबारी के लिए अहम है, क्योंकि उसको रोटी, तेल, घी, गैस और बिजली के घर के खर्चों की इतनी बड़ी फिक्र नहीं है, उसको अपने बिजनेस के हिसाब से देखना होता है। तो बिजनेस कम्युनिटी इसको पॉजिटिवली देखती है और वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो जनाब अब आप अपने ट्रिगर्स एंड इम्पॉर्टेंट लेवल्स को भी देख लीजिए। और आज हम जो आपको स्टॉक देंगे उसमें पीटीसी देंगे, सिर्फ पीटीसी, ठीक है जी। और वो आपको यकीनन फ्री ग्रुप पे मिलेगा, क्योंकि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारा काम जो है मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि डेटा आता है उसके बाद काम शुरू होता है। इंडेक्स की कॉल पहले बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों का सवाल होता है कि यहाँ प्रेमा भी लिखा हुआ है, कराची इलेक्ट्रिक भी लिखा हुआ है,
और पीटीसी भी लिखा हुआ है। प्रेमा और कराची इलेक्ट्रिक, जिस स्टॉक पे भी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो स्टॉक मेरे थंबनेल पे लिखा जाएगा। ये मेरा तरीका है, ठीक है ना। आप अपने एतराज़ का हक महफूज रखते हैं, मगर जो मेरा तरीका है मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। क्रिप्टो की जो मैंने आपको कॉल दिखाई उसका फ्री ग्रुप यहाँ मौजूद है, और मैंने आपको जो इसकी कॉल दिखाई पीएसएक्स की, उसका फ्री ग्रुप भी मौजूद है। मैं माजरत चाहता हूँ कि फ्री ग्रुप हमारा पहला वाला अपनी तजावज़ कर गया था मैक्सिमम लिमिट से, तो हमने दूसरा ग्रुप बना के उसका लिंक शेयर कर दिया है। तो फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मज़ीद कोई असिस्टेंस, जो नीचे तमाम आइकॉन्स हैं इन पर चाहिए, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। आप हमें कॉल करें, हमारी नुमाइंदे जो हैं, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी टीम आपको मुकम्मल हेल्प करेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।